मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद के दिग्विजय सिंह शाजापुर जिले के मक्सी में प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए मंत्री विजय शाह के बयान को घोर आपत्तिजनक और विवादित बयान बताया और कहा कि इस मामले में भाजपा संगठन को सख्त कार्रवाई मंत्री के विरुद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिला अधिकारी ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसके बाद ऐसा बयान देना आपत्तिजनक और निंदनीय है। हम पटेल परिवार के बहुत आभारी हैं और उन्हें बहुत बधाई देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने पूरे देश में एक मिसाल जो कायम की, जो हमारे आप दिगंबर जैन साध्वी जो यहाँ से गुजर रहे थे, आंधी तूफान में फंस गए थे, उनको आगे आके शरण दी और उनकी सेवा करी। यही भारत का इतिहास है, संस्कार है और ये संस्कृति है। आज देश में जिस प्रकार से नफरत फैलाकर हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, उसका जवाब यही है। वो नफरत की बात करें, हम प्रेम, सद्भाव और मोहब्बत की बात करें, ये नफरत हमको बांटती है, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा हमको जोड़ती है। और आज देश में मैं बधाई देता हूं सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सब भारत के नागरिकों को, जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ पूरा मुल्क, पूरा देश एक होकर उन्होंने इस आतंकवाद का मुकाबला किया, आतंकवाद का विरोध किया, ये अपने आप में इस भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो फितरती ताकतें हैं, जो फितरती लोग हैं, जो निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, जो पुलिस का उपयोग करके लोगों को झूठे केस बना के परेशान कर रहे हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। मुझे तो पूरे जैन समाज के लोगों ने मुझे बताया, तब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे समाज के बहुत पुराने हमारे साथी हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी हमारे, इन्होंने विशेष तौर पर कहा कि मुझे यहाँ रुकना है। मैं बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आपने जो मिसाल कायम की है, इंशाअल्लाह ये हमारे पूरे एक नमूने के तौर पर सब लोग कायम रखें और कोई मुसलमान भाई अगर संकट में हिंदू उसको मदद करे, और कोई अगर गैर मुसलमान परेशान है उसको मुसलमान भाई मदद। यही तो भारत का संस्कार, संस्कृति और इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती नहीं पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोज रोज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई,
ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।